हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर आपको प्रभु के मीठे और पवित्र नाम से इस संगति में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, प्रभु में भले चंगे और आनंदित होंगे। आइए प्रियो, हम फिर से एक बार फिर इस संगति को करें और प्रभु की महिमा करें। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब इस वचनों को आगे सुनने के लिए तैयार हैं और वचन के सुनने के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रियो, हम वचन में जाएंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आज हम जानेंगे कि प्रभु की सामर्थ्य के विषय में आप जानेंगे। डुनामिक सामर्थ्य, जो डुनामिक अनॉइंटिंग है, जो सामर्थ्य है, जो परमेश्वर का सामर्थ्य है, जो स्वर्गीय सामर्थ्य है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सामर्थ्य है वो दुष्टों में भी सामर्थ्य है, दुष्टों में भी है सामर्थ्य। उनके द्वारा भी चंगाई होता है, छुटकारा होता है, उनके द्वारा भी हर आशीषें मिलती है। लेकिन जो पवित्र है, जो सर्वश्रेष्ठ परम प्रधान परमेश्वर है, वो हमारे प्रभु यीशु मसीह हैं। और उनका जो सामर्थ्य है वो डुनामिक सामर्थ्य है, जो डुनामिक अनॉइंटिंग है वो महान सामर्थ्य है, बड़ा सामर्थ्य है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह ही दे सकते हैं। दुष्ट कभी स्वर्ग लेके नहीं जा सकता है, यीशु मसीह ही स्वर्ग लेकर जा सकते हैं। और यीशु मसीह का जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य डुनामिक अनॉइंटिंग कहा जाता है। और हम आज वो डुनामिक अनॉइंटिंग के विषय में जानेंगे। मैं जो बताने वाली हूँ आज आपको, डुनामिक अनॉइंटिंग के बारे में बताने जा रही हूँ, उस सामर्थ्य के विषय में बताने जा रही हूँ, उस अधिकार के विषय में बताने जा रही हूँ जो परमेश्वर ने हमको दिया है। और प्रभु चाहते हैं कि वो सामर्थ्य का अधिकार जो प्रभु ने हमें दिया है, उनके बच्चे उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि प्रभु वो सामर्थ्य हमें दिया है और वो सामर्थ्य हमारे अंदर है। बशर्ते है कि आपको उसका इस्तेमाल करने आना चाहिए। परमेश्वर का सामर्थ्य क्या है हम देखेंगे। परमेश्वर का जो सामर्थ्य स्वर्ग में है, प्रभु चाहते हैं हम भी अधिकार और सामर्थ्य से कार्य करें। वो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अधिकार और सामर्थ्य से काम करें। आइए हम वचनों से देखेंगे। लूका 10 अध्याय का 19 आयत में हम पढ़ते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। जब इस आयत में हम पढ़ते हैं, वो सांपों और बिच्छुओं के विषय में कहा गया है। वो सांप और बिच्छू क्या है? वो अंधकार की शक्ति है, वो दुष्ट है, जिसके ऊपर प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, उसे रौंदने का अधिकार दिया है। प्रभु हमें सामर्थ्य दिया है कि किसी भी वस्तु से हमें हानि ना होगी। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर विश्वास करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमें वो सामर्थ्य को देते हैं। हमें अधिकार का इस्तेमाल किस तरह से करना है, अंधकार की शक्ति को अपने पैरों के नीचे किस तरह से रौंदना है, ये हमें जानना है। यीशु मसीह चेलों को भी वो अधिकार दिए थे। देखते हैं हम मत्ती 17 अध्याय 20 आयत में देखते हैं, उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण
क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। हालेलुया। कोई भी बात आपके लिए असंभव नहीं होगी। आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। आपका विश्वास प्रभु में मजबूत होना चाहिए। आपका विश्वास वचन में मजबूत होना चाहिए कि जो वचन लिखा गया है, जो वचन हमारे लिए है, वो वचन हमारे लिए पूरा होता है। प्रभु ने जो सामर्थ्य हमें दिया है, वो सामर्थ्य हम बोलेंगे और वो सामर्थ्य हमारे अंदर से निकलेगा और उस सामर्थ्य के द्वारा हम हर एक चीज़ों को कर पाएंगे। ये विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमें वो सामर्थ्य दिए हैं। आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है। उस सामर्थ्य के द्वारा आप हर एक कार्य को कर सकते हैं। आपके जीवन में प्रार्थना, उपवास करके शैतान, दुष्ट आत्मा को निकालना, वचन के द्वारा निकालना, आपके जीवन में वो होना चाहिए। उपवास होना चाहिए, बाइबल लाइफ होना चाहिए, ताकि वो दुष्ट आत्मा आपकी बातों को वो सुने। क्योंकि दुष्ट आत्मा किसी से नहीं डरता, दुष्ट आत्मा वचन से डरता है। जब आपके अंदर वचन होगा, आपके जीवन में वचन रीडिंग होगा, आप जब वचनों में अपने समय को बिताओगे, जब वो परमेश्वर को, जो वचन है यीशु मसीह है, उन्हें ग्रहण करोगे, आपके अंदर जब वचन होगा, वो दुष्ट क्या होगा? घबराएगा, डरेगा। जब आप आज्ञा दोगे और वो आज्ञा को मानेगा, उस अधिकार के साथ आप आज्ञा दोगे कि निकल जाए यीशु के नाम से। आपके अंदर वचन रहेगा, आप वचन से बोलोगे कि मैं तुझे आज्ञा देती हूँ। वो आज्ञा को सुनेगा और दुष्ट निकलेगा। आपके जीवन में बाइबल लाइफ होना चाहिए। आपका जीवन फास्टिंग वाली लाइफ होना चाहिए। उपवास, प्रार्थना, उपवास जब आप करोगे तो आपके जीवन में वो सामर्थ्य आएगा, वो प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य आएगा जो स्वर्ग से है। हालेलुया, जो स्वर्ग से है। प्रभु ने हमें वो सामर्थ्य दिया है, अधिकार दिया है। जब हम डांटेंगे, वो शैतान क्या होगा? वो निकलेगा। देखते हैं हम मरकुस 16 अध्याय 15 आयत में, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। विश्वासियों का अधिकार के द्वारा चिन्ह होंगे। वो नई नई भाषा बोलेंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह ने हमसे कहा कि हम सुसमाचार का प्रचार करें। जब आप प्रभु का प्रचार करेंगे, जब वचनों को बांटेंगे, जब प्रभु में आप समय बिताएंगे, जब प्रभु का काम आप बड़े ईमानदारी के साथ करेंगे, जैसे आप आत्मिक रीति में बढ़ते जाएंगे, तो वो सामर्थ्य, प्रभु का जो सामर्थ्य है, वो आपके ऊपर आते रहेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि जब आप प्रभु के कार्यों को आप जैसे करेंगे, वैसे प्रभु की ब्लेसिंग आपके पास आएगी। जब आप लोगों के सामने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएंगे, आपके ऊपर वो सामर्थ्य उतरेगी और काम आएगी। हालेलुया। विश्वासियों का, जो विश्वासी है, उनमें वो चिन्ह दिखेगा। आप नए नए भाषा बोलोगे, बीमारों के लिए प्रार्थना करोगे और वो चंगे होंगे। आप अन्य अन्य भाषा बोलोगे। जब आपके में अन्य भाषा का वरदान है, जब आएगा, तो आप जब अन्य भाषा बोलोगे तो आप में एक अलग से सामर्थ्य आएगा। आत्मिक जीवन में आपकी उन्नति होते जाएगी। आत्मिक जीवन में आपका उन्नति होता जाएगा।
यूहन्ना 14 अध्याय का 26 आयत में जब हम पढ़ते हैं, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा, आपको पवित्र आत्मा बताएंगे, हर एक बातों को प्रार्थना करना सिखाएंगे, गुप्त बातों को बताएंगे और प्रभु आपको कई बात आत्मा में बताएंगे। पवित्र आत्मा आपके जीवन में उस भेद भरी बातों को बताएंगे। हालेलुया। यूहन्ना 16 अध्याय 15 आयत में पढ़ते हैं, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा आपको हर एक बातें बताएंगे। पवित्र आत्मा आपको गाइडलाइन करेंगे। पवित्र आत्मा आपको प्रार्थना करना सिखाएंगे। पवित्र आत्मा आपको बताएंगे कि आपको किस वक्त में क्या करना है। हालेलुया। तो आपको जो अधिकार प्रभु ने दिया है, उस अधिकार को आपको जानना है। आपको उस अधिकार का इस्तेमाल करना है, क्योंकि प्रभु ने दे दिया। प्रभु ने कह दिया कि मेरे बच्चे मेरे से भी बढ़कर काम करेंगे। प्रभु ने सामर्थ्य दे दिया है, वो डुनामिक सामर्थ्य आपके जीवन में है। आपको उस सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना है। देखिए, जब हम जाते हैं, हम ये बातों को देखेंगे कि चर्च में जो प्रभु का संगति के लिए हम भवन में, कि कई प्रकार के लोग जाते हैं, ठीक है। तो कई प्रकार के लोगों में से सभी वो सामर्थ्य के कार्य नहीं करते, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें प्रभु इस्तेमाल करते हैं और वो सामर्थ्य के काम को वो करते हैं। उनके द्वारा चंगाई, छुटकारा, जब वो प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना सुना जाता है। क्यों? किस लिए? क्योंकि प्रभु ने तो सबको दिया है ना वो सामर्थ। प्रभु ने सबको दिया सामर्थ, लेकिन कई लोग हैं उसका इस्तेमाल करना जानते हैं, प्रभु के सामर्थ का इस्तेमाल करना जानते हैं। और कई लोग क्या सिर्फ वो विश्वासी के रूप में आते हैं और जाते हैं। वो प्रभु को समय नहीं देते हैं, ना वचनों में समय देते हैं, ना प्रार्थना में समय देते हैं। तो जब आप प्रभु के साथ संगति करोगे, जब प्रभु को अपना जीवन दोगे, तो प्रभु भी अपने सामर्थ्य के कार्यों को आपके ऊपर प्रकट करेगा और प्रभु वो सामर्थ्य आपको देगा। इसलिए प्रियो, ज़रूरत है कि आप प्रभु में आत्मिक रीति में बढ़ें और प्रभु के कार्य को करें, प्रभु के आशीषों को पाए और खुद भी आशीषित हो और लोगों को भी आप आशीषित करें और प्रभु का प्रचार करें, प्रभु के नाम को ऊंचा करें, क्योंकि प्रभु ने मनुष्य को चुना है अपने कार्यों को प्रकट करने के लिए। हालेलुया। इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए प्रियो, हम सब प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु से धन्यवाद करेंगे। इस वचनों के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। खुदा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। खुदा, आपने दिन भर संभाला पिता परमेश्वर और इस संगति में प्रभु आपने फिर से जोड़ा पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मैं दुआ करती हूँ प्रभु की जो डुनामिक सामर्थ्य है प्रभु पिता परमेश्वर, इनके जीवन में भी प्रभु आप उंडेले पिता परमेश्वर। जो स्वर्ग से प्रभु हमारे लिए वो डुनामिक सामर्थ्य है पिता परमेश्वर,
मेरे खुदा आपके बच्चों के ऊपर उंडेले पिता परमेश्वर, एक एक लोगों के जीवन को बदले पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं प्रभु, उन्हें टच करे हॉली स्पिरिट, टच करे हॉली स्पिरिट, टच करे हॉली स्पिरिट, टच करे हॉली स्पिरिट। एक एक लोगों को टच कर पिता परमेश्वर, टच कर पिता परमेश्वर, टच कर। मैं हर एक वो दुष्ट आत्माओं को मैं डांटती हूँ। इसी वक्त मैं आज्ञा देती हूँ कि छोड़ और चला जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, छोड़ और चला जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। मैं आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, मैं आज्ञा देती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर एक गंदी दुष्ट आत्माएं निकले इसी वक्त यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, हर एक गंदी दुष्ट आत्माएं निकले यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। और राह संदा राह कारी बारा 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 बा हो कारी हमा कारा बारा 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 हो कारी हबा कारा बारा हबा कारी बोरो हो बोरी बारा 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 बा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। समर्थी परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं किसी बहन को देख रही हूँ जिसका नाम नेहा है, मैं नहीं जानती, लेकिन पवित्र आत्मा उसके बारे में मुझे कह रहा है। नेहा बहन जो बहुत परेशान है और उसके जीवन में कुछ ऐसी बातें उसके साथ हो रही है जिससे वो परेशान है। प्रभु उसे कह रहा है कि बेटी तू मेरे वचनों में मनन कर, तू मेरे वचन को पढ़, तेरा जीवन बदलेगा। प्रभु उस नेहा बहन को छू रहा है और ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। मैं किसी कविता सिस्टर को भी देख रही हूँ, कविता, उसका नाम कविता है। प्रभु उससे कह रहा है कि बेटी तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर, तेरी परेशानी दूर हो रही है। तू बस प्रभु की उपस्थिति में आ, प्रभु की उपस्थिति में आ, प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जा। हालेलुया 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 हालेलुया। कोई भाई है अमित, कोई भाई अमित है, उसके लिए प्रभु कह रहा है मैं तुझे ब्लेस करता हूँ, मैं तुझे ब्लेस करता हूँ। तू किसी नौकरी के तलाश में है, तुझे प्रभु देने जा रहा है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद खुदा, खुदा पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर एक एक के ऊपर प्रभु तेरा सामर्थ आए पिता परमेश्वर। एक एक लोगों को प्रभु आप टच करें, एक एक लोगों को आप टच करें पिता परमेश्वर। मेरे खुदा उनके जीवन को बदल प्रभु, उन्हें इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। वो डुनामिक सामर्थ इनके जीवन में उतरने पाए पिता। एक एक लोगों को टच करे पिता, एक एक लोगों को टच करे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन खुदा आप महान पराक्रमी परमेश्वर, आप सामर्थी परमेश्वर है पिता। पिता परमेश्वर आपने पिता परमेश्वर अपने बच्चों को प्रभु ये अधिकार दिए हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। रात्रि बेला में प्रभु इन सबको संभाले बचाए रखना पिता। पिता परमेश्वर आपके लहू से प्रभु मैं ढाक देती हूँ पिता परमेश्वर, आपके लहू के द्वारा ये सुरक्षित है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती प्रभु, धन्यवाद करती और सभी को प्रभु आपके सुरक्षित हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। इस दुआ को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, सुन और दया से ग्रहण कर। सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु ने
छुआ है और आपका जीवन को प्रभु ने बदला है। मैं विश्वास करती हूँ, और जिनके नाम पे ये अगुवाई आई है, अगर आप तक के ये वचन पहुँचा है तो आप कमेंट करके बोलिए कि कौन है जो इनके नाम पर प्रभु ने अगुवाई किया है। हालेलुया। प्रभु आप सबको ब्लेस करे और आपके जीवन में हर एक आशीषों को प्रभु दे। और आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।